साथियों नमस्कार। हमारी आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की घटना है और यहाँ एक थाना आता है पटवई थाना। पटवाई थाना क्षेत्र की घटना है। यहाँ एक तीन बच्चों की माँ अपने सगे भतीजे के साथ चाचा को छोड़ के भतीजे के साथ शादी कर ली। वो भी कहीं घर में नहीं, मंदिर में नहीं साथियों, थाने में पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने ही अपने भतीजे के साथ शादी कर ली। है ना साथियों, हैरान करने वाला मामला। सोचिए कि जिसका बेटा एक बच्चा एक 4 साल का है, एक 2 साल का है और एक अभी 2-2.5 महीने का है। 3 बच्चे की माँ है जिसका नाम है चंचल। इस महिला का नाम है चंचल और उसका सगा भतीजा जिसका नाम बताया जा रहा है ब्रह्म स्वरूप, सगे भतीजे के साथ शादी कर ली दोस्तों। और इस मामले में भी एक ट्विस्ट है। मैं आपको आगे इस विस्तृत कहानी बताऊंगा जरूर। उस ट्विस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि शादी करने के पहले इस महिला ने जो पद में इस लड़के की चाची लगती है, चाची, सगी चाची जो है, भतीजे ब्रह्म स्वरूप के साथ ऐसा जाल बुना साथियों, जाल बुनकर, जैसे कहते ना समुद्र में, नदी में, नालों में जाल फेंको तो उस जाल के अंदर मछलियां फंस जाती है। तो चंचल ने ऐसा जाल फेंका कि उस जाल के अंदर जिस मछली की जरूरत थी चंचल को, वो मछली फंस गया। इसने मछलियां तो कई फंसाई साथियों, 6 लोगों पर आरोप लगाई। चंचल के एक भाई और चंचल की बहन, चंचल के माता पिता, मतलब जो ये ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप के भाई, उसकी बहन और उसके माता पिता, ऐसे 6 लोगों पर पहले चंचल ने रेप और बलात्कार का केस दर्ज कराया। जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था, ये ट्विस्ट है इसका। सबसे पहले ये चंचल एक चाल चलती है। चाल ऐसा चलती है कि उस चाल में इस परिवार के सभी लोगों को आरोपी बनाती है कि ये सब मिलके हमारे साथ रेप और बलात्कार किए। थाने में जाती है, सीओ साहब के पास जाती है, कोर्ट तक पहुंच जाती है साथियों। ये एक मनगढ़ंत कहानी लेके और उसमें पास भी हो जाती है। झूठे मामले में यह सही ही मामला हो ये तो नहीं बताया गया, लेकिन ये पहले क्या की कि उस भतीजे के पूरे परिवार के ऊपर रेप और बलात्कार का केस दर्ज करवाई। और जब पुलिस वालों ने उनके घर के सब लोगों को बुलाया पूछताछ करने के लिए, तो ब्रह्म स्वरूप, उसके माता पिता, उसके भाई बहन सब थाने में गए। थाने में जाने के बाद ये महिला जो है ब्रह्म स्वरूप को कहती है कि इसने साहब हमारे साथ बलात्कार किया, इसने हमारे साथ बलात्कार किया। तो पुलिस वाले कहते हैं क्या करना चाहिए इनके साथ? तो बोलती है साहब इनके साथ कुछ मत करो, ये केवल हमारे साथ शादी कर ले। जब ये हमारा बलात्कार किया है, रेप किया है, तो मैं अब इसकी बीवी बन के रहूंगी।
सोचिए साथियों, है ना ट्विस्ट की बात। पहले बलात्कार का रिपोर्ट लिखाओ, रेप का बलात्कार का केस कराओ, और उसके बाद में थाने में जाके नौटंकी बतलाओ, और नौटंकी बतलाने का अपना वही महिलाओं का जो ब्रह्मास्त्र है वो चला दो, रोना धोना वाला नौटंकी। हाँ, देखो उसी थाने में साथियों, पुलिस की मौजूदगी में इस महिला ने, इसका भतीजा ने इसके मांग में सिंदूर भरता है, जयमाला पहनाता है। ये लड़का जो है अपनी चाची को, सगी चाची को जयमाला पहनाता है, सिंदूर लगाता है, और ये महिला चंचल जो है, 3 बच्चे की माँ जो है, अपने भतीजे को जयमाला पहनाती है और उसका पैर छू के आशीर्वाद लेती है कि अब हम तुम पति पत्नी हो गए। साथियों, भतीजा चाची समझो माँ और बेटा हुआ। अगर ऐसा रिश्ता देखने जाओगे तो माँ बेटे हैं दोनों, और माँ बेटे से पति पत्नी में बदल गए। सोचिए, घोर कलयुग है ना ये, इसी को तो कहते हैं घोर कलयुग। ये घोर कलयुग चल रहा है साथियों। इसमें अच्छे अच्छे पथ भ्रष्ट हो जा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोग कलंकित हो जा रहे हैं। साथियों सोचिए, एक माँ बेटे पति पत्नी बन गए। अब चाची और भतीजा माँ बेटे ही तो हुए। और जो इसका सही का पति था, पहले वाला जो पति था, उसका नाम नूरपाल बताया जा रहा है। जब इस बारे में नूरपाल से पूछा गया कि भाई ये तुम्हारे घर पे क्या हो रहा है, कि क्या ये सब बातें उड़ रही हैं, तो नूरपाल ने बताया, हाँ साहब ये सही बात है कि हमारी पत्नी जो है, जो इस ब्रह्म स्वरूप की चाची लगती है, हमारे वो भाई का लड़का है, हमारा भतीजा है, उसके साथ इसने शादी रचा ली और पहले नौटंकी की कि इसने हमारे साथ रेप और बलात्कार किया, और हमको मालूम ही नहीं कि रेप और बलात्कार हुआ किया कि नहीं किया। हम पति हैं, हमको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जब ये बात खुलते खुलते निकली तो पता लगा कि 3 साढ़े 3 साल से इसका चाची और भतीजे का इश्क चल रहा था, अफेयर चल रहा था। घरों में पति को नहीं मालूम था, बाकी आस पड़ोस के लोगों को मालूम था और परिवार वालों को मालूम था कि ये उसकी चाची और पत्नी का, चाची और भतीजे का अफेयर चल रहा है, दोनों रिलेशन में हैं। सोचिए साथियों, एक ही घर, एक ही परिवार, कहां से कहां दिल कहां पहुंच गया। अब इसका पति नूरपाल का रहा है, वो गई भतीजे के साथ जाए, हमको कोई चिंता नहीं है, जाए वो रहे, हमारा पिंड छूट गया, अच्छी है। ऐसी औरतों को हम नहीं रखना चाहते, न तो ऐसी औरतों को हम कभी स्वीकार करेंगे। अब वो गई है, अब उसका साथी वो है, इसका भतीजा जो है ब्रह्म स्वरूप। बोले हमारा इसका कोई भी अब रिलेशन नहीं रह गया, कोई नाता रिश्ता नहीं रह गया। अब ये वहां गई, चाहे सुख में रहे चाहे दुख में रहे, हमसे इसका कोई वास्ता नहीं है। 3 बच्चे को छोड़ के गई है, एक 4 साल का बच्चा, एक 2 साल का बच्चा, एक 2 ढाई महीने का जो अभी पैदा हुआ है। सोचिए कैसी माँ है, कोई ममता है इसके अंदर? बच्चों की जो अभी 2 ढाई महीने पहले पैदा हुआ है, उसकी भी ममता इस महिला को नहीं है। बस इसको तो अब क्या कहें, भूत सवार है। और भूत किस चीज का सवार है आप लोग जान ही सकते हैं। साथियों, समय बड़ा बलवान है। इसी को कहते हैं कि घोर कलयुग आएगा, आएगा नहीं आ गया है साथियों। घोर कलयुग चल रहा है, अब आने इससे ज्यादा क्या आएगा। दिन प्रतिदिन तो आप देख ही रहे हैं,
रोज नई नई कहानियां सुन ही रहे हैं। महिला पति को मार डाल रही, पति महिला को मार डाल रहा है, पति पत्नी को मार डाल रहा है, पति पत्नी मिलके बॉयफ्रेंड को मार दे रहे हैं, पत्नी बॉयफ्रेंड मिलके पति को मार दे रहा है। कोई रिश्ते में कोई अहमियत नहीं रह गया है। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। अब ये महिला ने सबसे पहले जो है उनके सभी घर वालों को, भतीजे के पूरे परिवार को, 6 लोगों का उनका परिवार है, सभी के ऊपर शिकायत दर्ज कराई कि साहब ये लोग हमारे साथ बलात्कार किए। पुलिस आई, इन लोग को पकड़ के ले गई, थाने में बुलाई, जो नहीं मिले मौके पे पूछताछ हुआ और वहां जाके थाने में जिद पे अड़ गई ये महिला, जिसको कह सकते हैं डंडे की चोट पर अड़ गई कि हम इसके साथ शादी करूंगी, शादी में रहूंगी, क्योंकि इसने हमारा बलात्कार किया है, मैं पति पत्नी के रूप में रहूंगी। सोचिए, है ना समय बलवान। साथियों, बहुत ही दुखद घटना है। आप सबका जो भी राय विचार होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा साथियों, और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें साथियों। आप सभी के सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आप लोग हमारा साथी बने और हमारे चैनल को ग्रोथ कराने में अपना सहयोग दें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।